ब्रिजपुर गांव की गलियां दिन के उजाले में शांत रहती, लेकिन रात की गहराई में उनमें से किसी ने कुछ छिपा रखा था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर पड़ा था, जहां लोग कहते थे कि एक समय में वहां एक वेश्यालय हुआ करता था। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि उस जगह पर कभी कदम मत रखना, खासकर आधी रात के बाद। एक दिन चार दोस्त विकास, संजीव, मीरा और अनु शहरी जीवन से ऊब कर गांव आए थे और उनके मन में साहसिकता का जोश था। उन्होंने गांव के बुजुर्गों की बातों को हंसी में उड़ा दिया और तय किया कि उस रात वे उस खंडहर में जाएंगे। रात के अंधेरे में वे चारों एक टॉर्च के सहारे उस खंडहर में पहुंचे। खंडहर में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो वहां वर्षों से कुछ भी न बदला हो। चारों इधर उधर देख ही रहे थे कि एक कोने में उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक परछाई दिखी, एक औरत की। वह औरत सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा इतना धुंधला था कि उसे ठीक से देखा नहीं जा सकता था। कौन हो तुम? विकास ने हिम्मत जुटाकर पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। औरत ने केवल अपनी उंगली से उन्हें पास आने का इशारा किया। डरते डरते वे और करीब आए, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में अचानक ठंडक बढ़ने लगी। मीरा ने संजीव का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी उनके कानों में एक खतरनाक हंसी की गूंज सुनाई दी। वे चारों चौंक गए। हंसी लगातार तेज होती गई, जैसे वह उनके कानों में घुस रही हो। संजीव ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर तभी उस औरत ने अपनी आंखें उठा ली। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध की एक अजीब सी मिलावट थी। उसकी आंखें उन्हें ऐसे घूर रही थीं, मानो वे उसकी आखिरी शिकार हों। अनु ने घबराकर चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी वह औरत अचानक हवा में तैरते हुए उनके करीब आई और बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसके शब्दों से ठंडी हवा का झोंका उन पर छाया, जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े उनके शरीर पर रख दिए हों। तभी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई और चारों अंधेरे में खो गए। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें खंडहर के पास बेहोश पाया और उनके चेहरे डर से सफेद थे। वे अब भी कांप रहे थे। उनकी आंखों में उस रात की दहशत झलक रही थी। उन्हें वहां से निकाल लिया गया, लेकिन वे कभी उस रात का मंजर नहीं भूल पाए। आज भी कहते हैं कि अगर कोई उस खंडहर में जाता है तो उसे उस वेश्या की आत्मा का सामना करना ही पड़ता है। उस रात के बाद चारों दोस्तों की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। गांव वापस लौटने के बाद भी वे चैन से नहीं सो पा रहे थे। उनकी आंखों में डर और चेहरे पर अजीब सी थकान झलकती थी। विकास सबसे ज्यादा प्रभावित था। वह हर रात किसी की परछाई अपने कमरे में महसूस करता और उसकी नींद चीख चीख कर टूट जाती। एक रात जब विकास अजीब सी बेचैनी में करवटें बदल रहा था, उसे अपने कमरे के कोने में वही औरत दिखी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसके बाल बिखरे और आंखें खून की तरह लाल। वह धीरे धीरे विकास के करीब आने लगी। उसकी चाल में अजीब सी ठंडक थी और उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध की वही मिलावट। विकास की चीखें गूंज उठीं और उसके साथ उसके दोस्त भी जाग गए। इस सब से परेशान होकर चारों ने गांव के एक साधु से सलाह लेने का फैसला किया, जो आत्माओं से बातचीत करने और उन्हें शांत करने के लिए प्रसिद्ध थे। साधु ने उनकी पूरी कहानी सुनी और उनकी आंखों में भय को पढ़ लिया। उन्होंने बताया, तुमने उसकी शांति भंग की है। वह आत्मा उसी खंडहर में रहती थी और तुमने उसकी निंदा की। अब उसे मुक्ति देने के लिए तुम्हें उस खंडहर में जाकर उसकी आत्मा से माफी मांगनी होगी। विकास, संजीव, मीरा और अनु ने डर के बावजूद साहस जुटाया और साधु के साथ फिर से उस खंडहर में गए। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों को वह हंसी फिर से सुनाई दी। साधु ने अपनी माला के मन के गिनते हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और उन्हें चारों को माफी मांगने का इशारा किया। चारों ने डरते डरते माफी मांगी, लेकिन तभी एक चीख से सारा माहौल दहल उठा। सामने वह औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द और करवाहट के साथ कुछ और भी था, शायद एक अनकही कहानी। मुझे मरने के बाद भी शांति नहीं मिली, उसने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा। मेरी आत्मा को इस खंडहर में कैद कर दिया गया और जो भी यहाँ आता है वह मेरी पीड़ा को और बढ़ा देता है। साधु ने आत्मा से पूछा कि उसकी आत्मा को क्या चाहिए ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, मैं यहाँ मारी गई थी और मेरी अंतिम इच्छा थी कि मुझे सम्मान के साथ इस जगह से विदा किया जाए, लेकिन मेरी आत्मा को यहाँ भटकने के लिए छोड़ दिया गया। साधु ने चारों को उस खंडहर के पीछे की जमीन में गहराई से खोदने का आदेश दिया। थोड़ी ही खुदाई के बाद उन्हें वहां कुछ टूटी हुई चूड़ियां, एक पुरानी साड़ी और एक मटमैली हुई सोने की चेन मिली। शायद वे उस औरत के थे। चारों ने मिलकर उन चीजों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया।
जैसे ही आग की लपटें आसमान में उठी, हवा का झोंका थम गया और एक नर्म आवाज आई, अब मैं मुक्त हूं। चारों ने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां केवल शांत और निःशब्द वातावरण था। उसके बाद विकास, संजीव, मीरा और अनु कभी भी उस खंडहर में नहीं गए। वे जानते थे कि उस आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। गांव में भी फिर किसी ने उस खंडहर से आने वाली हंसी या आवाज नहीं सुनी। लेकिन कहते हैं कि अगर आप उस खंडहर के पास जाकर ध्यान से सुने तो कभी कभी हल्की सी सरसराहट आपको उस आत्मा की विदाई का एहसास करा देती है, मानो वह अपने नए जीवन की ओर बढ़ चुकी हो।